नमस्कार दोस्तों। किसी राजा से सत्ता छीनने का डर कैसा होता है, ये हम एक नेता से पूछ सकते हैं कि सत्ता छीनने का डर किस प्रकार से रातों में सोने नहीं देता, नींद गायब हो जाती है। और इसका जवाब हमें दे सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, भारत के सर्वश्रेष्ठ और कर्मठ नेता अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल जी से हम बहुत चीज़ें सीख भी सकते हैं, लेकिन अब वो हमें सिखा सकते हैं कि सत्ता छीनने का डर किस प्रकार से रात भर सोने नहीं देता है, किस प्रकार से रात भर सपनों में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, विजय नायर, दिनेश महिंद्रू ये सब कैसे आते होंगे और रात को पैग लगवाते होंगे अरविंद केजरीवाल को। देखिए, बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई वर्षों से ऐसे गेम खेल रहे हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिल्ली का कोई ऐसा अखबार नहीं था, कोई ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ एजेंसी नहीं थी जिस पे अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन ना चलते हों। ऐसे ऐसे विज्ञापन जिनका कोई मतलब भी ना हो तब भी विज्ञापन चलते हैं। विज्ञापन बांट बांट के इस आदमी ने 10 साल मीडिया को अपनी जेब में रखा है। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मीडिया को अपनी जेब में रखते रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को उन्होंने अपनी जेब में रखा है। देखो, किसी को 5, 10, 20, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए के अगर विज्ञापन मिल रहे हैं तो वो खुश रहते हैं, खुश रहते हैं और ऐसा कोई दिक्कत आती भी नहीं है। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, टाइम होता है। जब दिल्ली की मीडिया को ये लगने लगा कि भैया अब इसको और नहीं हम दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे बार बार दिखाएंगे तो जिस तरीके से इनके मंत्री जेल में जा रहे हैं और हम उन्हें दिखा ही नहीं रहे हैं, तो दिल्ली का जो दिल्ली का न्यूज़पेपर पढ़ने वाला एक आम इंसान है, 10-20 रुपए का एक न्यूज़पेपर ले रहा है, 5 रुपए का ले रहा है, वो क्या सोचेगा। तो इनका जो पढ़ने वाला, जो एक नीचे का एक आम आदमी है न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, वो पढ़ना ही छोड़ देगा। वो देखेगा सच तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, चल कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और रहा है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे दिल्ली का मीडिया अरविंद केजरीवाल के पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल बिल्कुल हरामी जैसी हरकतें करता है, वो क्या करेगा, विधानसभा में जो है बोलना शुरू कर देता है, विधानसभा का फ़ायदा उठाता है, फिर कहता है मीडिया को, आप जो मैंने विधानसभा में कहा है वही बाहर आके बोल देता हूँ, वही जो है आप जो है रिपीट करवा दो। ऑर्डर देता है ये आदमी, ऑर्डर। तो अब हुआ क्या है, जिस प्रकार धीरे धीरे नवभर टाइम्स नाउ ने और सुशांत सिन्हा जी ने जिस तरीके से अपना जो एक धैर्य दिखाते हुए एक बड़ी ही अच्छी पत्रकारिता उन्होंने की है, और अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम जो उन्होंने किया है वो एक हिम्मत वाला काम है, और जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है ये बहुत ही बेहतरीन है। अरविंद केजरीवाल का शीश महल जो 45 करोड़ का है, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ये आदमी कई तरह के घर बनवा चुका है, कई फ्लैट्स इन्हें तुड़वा दिए हैं, उसको भी अपने घर में मिला लिया है, बड़े 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 टेंडर्स लगा के बड़े बड़े खर्चे किए गए हैं। खैर, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत सारी डिटेलिंग आ चुकी है इसके बारे में। तो पर्दा इतने रुपए का है, फलाना इतने रुपए का है, मार्बल इतने रुपए का है, और 26-27 तो अंदर टीवी लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर में। एक आम आदमी का मुख्यमंत्री है ये, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री, पूरी तरह से कट्टर ईमानदार। अब हुआ क्या है, अरविंद केजरीवाल ने नवभारत टाइम्स की एक पत्रकार को पंजाब से उठवा लिया और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इसने तो किसी तरह का कोई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जाति सूचक वर्ड इस्तेमाल किए हैं, और उसे पंजाब से उठवा लिया। पंजाब की एक जगह को वो कवर करने गई हुई थी। पंजाब से उस लड़की को उठा के रात भर इन्होंने कहाँ रखा कुछ नहीं पता, और एक महिला को रात को हिरासत में रखा गया। आप अंदाज़ा लगाइए अरविंद केजरीवाल की इस घटिया राजनीति का। अब वो मीडिया कहाँ है, अब कहाँ है रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जो एक चाय के ऊपर अगर 1 रुपये भी बढ़ जाए तो सुबह से लेकर शाम तक मोदी को कोसने पे लिए लगा रहता है। तो देखिए, इस तरीके के जो चाटुकार पत्रकार हैं इनको देखने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि जो मोदी को नीचे देखना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, उन्हें देखने वाले बहुत हैं। तो लेकिन ये पत्रकार कुछ ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ वो दिखता है कि कहाँ पे जो है विरोध करना है सरकार का। तो अरविंद केजरीवाल ने उस लड़की को उठा लिया और रात भर कहाँ रखा कुछ पता नहीं है। सुबह होते ही जो है ये कह दिया गया, बड़ी बड़ी धाराएं उस पर लगा दी और उसे जेल में रख दिया गया, कोर्ट में पेश किया गया।
उसके बाद जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है टाइम्स नाउ नवभारत ने खटखटाया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी। इंटरिम बेल जो है उसे दे दी गई। देखिए बात क्या है, एक तरीका है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मीडिया के बंदे को उठा लिया जाए और उसे जो है इसके ऊपर जो है आरोप लगा दे। मीडिया तो बहुत कुछ करता है बाबू। अभी अरविंद केजरीवाल को पता क्या है? अरविंद केजरीवाल तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी तो पोस्टमार्टम होंगे, एक एक अंग को निकाल के बाहर रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है उसकी एनालिसिस होगी, कितने बैक्टीरिया कहाँ पे हैं, ये सब एनालिसिस होगी। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी बहुत कुछ देखने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का गुस्सा इतने में ही फट गया और उसने एक महिला पत्रकार को उठवा लिया कि आपने मेरा शीश महल वाला मामला क्यों दिखाया, क्यों मेरे घर को दिखाया आपने, आप होते कौन है दिखाने वाले। तो अरविंद केजरीवाल जो है एक ऐसी राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं जो उनके पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेगी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसे नेता जो इस तरीके से हिल जाते हैं, दिमाग से ये पूरी तरह हिल चुके हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तेजस्वी यादव को, उन्होंने भी एक बड़े अच्छे यूट्यूबर को पकड़ के रख रखा है। देखिए इस तरीके की हरकतों से आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे चले जाएंगे, बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब बताइए मुझे, केजरीवाल को क्या लग रहा है कि नवभारत टाइम्स ने ये डाटा लीक करा दिया? उनका डाटा लीक कैसे हो गया, कैसे पता चल गया इतने करोड़ का बंगला और इतने करोड़ का? ये सारा का सारा खेल हुआ है मनीष सिसोदिया और उसके चट्टे बट्टों के साथ। मनीष सिसोदिया और उसके चट्टे बट्टों ने मनीष सिसोदिया को सलाह दी है कि आप अपना मुंह खोलिए और इस घमंडी आदमी का घमंड तोड़िए, नहीं तो ये आपको जो है हमेशा के लिए जेल में रहने देगा। इसने अपना मतलब साफ कर लिया है और आपको रास्ते से हटा दिया है, एक बिल्कुल ऐसे कि जैसे पाँव का कांटा निकाल के फेंक देते हैं, आपको उसने निकाल के फेंक दिया है। और ये सारी की सारी चालें खेल रहा है मनीष सिसोदिया। उसी ने है ये डॉक्यूमेंट लीक कराए हैं। शीश महल के अंदर पर्दा कैसा है, कितने टीवी किस कमरे में हैं, कौन सा कमरा कितना बड़ा है और उसके साथ क्या क्या अटैच है, बाथरूम कैसे कैसे हैं, ये सब की सब इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहा है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो है अब लग चुका है अरविंद केजरीवाल के पत्तों को खोलने में, क्योंकि खबरें ये बहुत सारी अंदर से निकल कर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब और दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसके नेता जो जेलों में पड़े हैं वो अब अपना मुंह खोलना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से शराब घोटाला ये किया गया है, अरविंद केजरीवाल भले ही सिग्नेटरी किसी चीज़ में ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के और जो पिटारे हैं और पिटारों को तो कम से कम ये लोग खोल ही सकते हैं। जो वो भ्रष्टाचार जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल ने पर्दा डाल के रखा हुआ है, उनके ऊपर से पर्दा तो ये लोग हटा सकते हैं। तो एक लड़की को उठवा लेना और अपने आदमियों को जेल भिजवा देना और खुद ही राजा बन के बैठ जाना, इस चीज़ से राजनीति नहीं चल सकती। अब ये सत्ता छीनने का डर अरविंद केजरीवाल को सुबह शाम परेशान कर रहा है, सुबह शाम। कभी ये पहलवानों के पास पहुंच जाता है, फिर कहता है मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा, मैं जो है उस आदमी को जेल भिजवाऊंगा जिसने आपसे छेड़खानी की है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम खड़े हैं आपके साथ, सौरभ भारद्वाज आपके साथ खड़े हैं, सोमनाथ भारती आपके साथ खड़े हैं। सोमनाथ भारती वो इंसान है जिसके ऊपर उसी की बीवी ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रखा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जिस मुख्यमंत्री के लगभग 15-16 एमएलए के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और एब्डक्शन के केसेस हैं, वो आदमी ये कह रहा है कि मैं पहलवानों को न्याय दिलाऊंगा। ये है पाखंड और कुछ नहीं। तो मैं ऐसे आदमी को हमेशा पाखंडी क्यों कहता हूँ? क्योंकि इस इंसान से बड़ा कोई पाखंडी नहीं हो सकता। इससे बेहतर लालू है, इससे बेहतर तेजस्वी है, इससे बेहतर शरद पवार है। हालांकि शरद पवार बड़ा छोटा नेता है, लोग उसे बड़ा बड़ा नेता बनाते रहते हैं, लेकिन शरद पवार कैसा नेता है? 40-50 एमएलए वाला नेता है इस आदमी की, तो फिर भी 2 जगह सरकार चल रही है, तो ये तो बहुत बड़ा नेता है। लेकिन ये गिरा हुआ नेता है शरद पवार से भी। शरद पवार एक ऐसे नेता है जो डिप्लोमेसी करते हैं, कहने का मतलब वो सिर्फ षड्यंत्र कर सकते हैं और डील, फायदा किस चीज़ में है, ये है काम शरद पवार का। लेकिन अरविंद केजरीवाल उससे भी नीच आदमी है। ये आदमी की जो असलियत है धीरे धीरे जैसे लोगों के साथ सामने आ रही है, इस आदमी को मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा और इसका वक्त बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। सत्ता छीनने का डर नज़दीक है।
एक ऐसा हनुमान अरविंद केजरीवाल की लंका में घुस गया है जिसने अपनी पूंछ में अब आग लगा ली है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।